डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स हम लोग बात करने जा रहे हैं, दैट इज कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर्स जो है वो आपके टेक्निकल इंटरव्यूज की बात कर लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर लो, या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम, कहीं पे भी ऊप्स के अंदर कंस्ट्रक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और आपको मैं विद रियल लाइफ एग्जांपल सारी कहानी बता दूंगा जिससे आप कहीं पे भी इजीली आंसर दे सकते हो। तो देखो, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर्स की हम लोग बात करें। जब भी हम क्लासेस बनाते हैं, क्लासेस के बाद हमें पता है कि क्लासेस जो है वो क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, घर के नक्शे की तरह। लेकिन उस नक्शे को यूज करके मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, मतलब एक्चुअल में मुझे कुछ बनाना है। अब उन ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज करना चाहता हूं, उनको अगर इनिशियलाइज करना है ऑटोमेटिकली, तो हम लोग कंस्ट्रक्टर्स का यूज करते हैं। देखो, एग्जांपल से आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। पहले थोड़ी सी डेफिनेशन देख लो जी। अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ अ क्लास that can automatically get called when the object is created। होता क्या है, जब नॉर्मल वे से देखो, जब भी हम एक फंक्शन बनाते हैं, आपको पता है कि फंक्शंस में हम लोग कैसे करते हैं। पहले हम लोग फंक्शंस की एक डेफिनेशन देते हैं कि भैया मेरे फंक्शन में ये चीजें हैं, ये काम करेगा। फिर हमें उन फंक्शंस को कॉल करना पड़ता है, तब जाके ये इन्वॉक होते हैं। ये तो सिर्फ डेफिनेशन है, ये जागेगा नहीं। इसको जगाने के लिए, पॉप करने के लिए मुझे उस फंक्शन को इन्वॉक करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, तब जाके ये जागेगा। लेकिन हम लोग अगर इस चीज को ऑटोमेटिकली करना चाहें तो वो चीज मेरा कंस्ट्रक्टर करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने कोई भी एक क्लास बना दी क्लास 1 नाम से, ठीक है। अब क्लास 1 के अंदर हमने कुछ भी काम किया और हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्टर जो है वो, हमेशा कंस्ट्रक्टर भी मेरा जो मेरी क्लास का नेम होता है उसी के नाम से ही बनता है। तो हमने कुछ भी उसके अंदर काम दे दिया कि भैया तू ये काम करेगा, कोई वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, कोई वैल्यू सेट करनी है, व्हाटएवर यू वांट टू डू, वो चीज हमने कर दी। अब जैसे ही आप इस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे ही आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो तुरंत जो है वो ये वाला फंक्शन जो है वो रन कर जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको मैन्युअली लिखने की जरूरत नहीं है कि भैया इस फंक्शन को रन करो। ये एडवांटेज है किसकी, कंस्ट्रक्टर की। तो बस ये पॉइंट याद रखना। अब यहां पे कुछ वैल्यूज है, अभी एग्जांपल से भी देखेंगे। यहां पे कुछ पॉइंट्स है कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड, वो आपको पता होने चाहिए, इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं। फर्स्ट, इट शुड हैव द सेम नेम एज द क्लास। जो क्लास का नेम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नेम होगा, एज इट इज होना चाहिए। देन नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। जो हम लोग यहां पे कंस्ट्रक्टर लेके चलते हैं उसका नाम क्लास के नेम से होना चाहिए और इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, इवन वॉइड भी नहीं लिखना, नथिंग इज रिटर्न। देन ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, मैंने अभी बताया, जैसे ऑब्जेक्ट बनाओगे ऑटोमेटिकली चलेगा। मस्ट बी पब्लिक, जो हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ये हमारा जो है वो हमेशा पब्लिक होना चाहिए, ये प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड नहीं हो सकता, इट मस्ट बी पब्लिक। ये पॉइंट जो है वो कुछ आपको पता होना चाहिए। देन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर में डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। अभी फिलहाल इसकी इंट्रोडक्शन देख लो और एक यहां पे एग्जांपल देख लो। पहले मैं ये वाली स्लाइड आपको दिखा देता हूं। ये देखो जी, हमने यहां पे क्या किया, ये वाली पहले देख लो। हमने क्लास बनाई, क्लास का नाम रखा जी स्टूडेंट, उसके अंदर हमने ले लिया जी रोल नंबर, रोल नाम का एक डेटा मेंबर ले लिया, मतलब एक एट्रीब्यूट ले लिया। और हमने यहाँ पे एक पब्लिक जो है वो क्या बना दी, ये तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होगा, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि मेंशन नहीं करते तो प्राइवेट होता है। हमने यहाँ पे एक पब्लिक जो है वो एक मेथड बना दिया, एक फंक्शन बना दिया सेट रोल नंबर नाम का। उसके अंदर एक पैरामीटर ले लिया जी, उसकी वैल्यू जो है वो हम यूजर से ले लेंगे और डिस्प्ले कर देंगे। ये भी हमने जो है वो डिस्प्ले करवा दिया। अब हमने क्या किया, हमने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, S1, सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनेगा। देन S1 डॉट सेट रोल नंबर 101। हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं कि जो मेरा स्टूडेंट स्टूडेंट का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, S1 के अंदर हम सेट रोल नंबर को इन्वॉक कर रहे हैं, मतलब मैन्युअली इसको इन्वॉक करना पड़ रहा है और उसके अंदर वैल्यू 101 पास करेंगे, 101 यहां जाएगी और फिर वो 101 रोल में चली जाएगी, उसको हम डिस्प्ले कर देंगे। तो ये काम मैन्युअली हो रहा है। जब हम इसको एक्चुअल में कॉल करेंगे इस फंक्शन को, तब जाके वो वैल्यू इसके अंदर जाएगी। ये एक्चुअल में प्रॉब्लम थी, इसको ऑटोमेट करने के लिए हमने कंस्ट्रक्टर को यूज किया। अब देखो, क्लास स्टूडेंट, वही सेम एग्जांपल है, क्लास मेरी स्टूडेंट, इंट रोल मैंने सिंपल एक डेटा मेंबर लिया, वेरिएबल पब्लिक। अब यहां पे याद रखना स्टूडेंट, अब आपके दिमाग में सर ये सेम नेम, भैया कंस्ट्रक्टर है, सेम नेम होगा ही, अभी बताया पब्लिक भी होना चाहिए। उसके अंदर हमने इंट आर कर दिया, रोल नंबर आर की वैल्यू हम रोल नंबर में साइन कर देंगे और सी आउट कर देंगे। अब देखो जी, मेन के अंदर हमने क्या किया, स्टूडेंट
उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया S1 और उसके अंदर वैल्यू पास कर दी। जैसे ही हमने इसको रन किया तो तुरंत जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑटोमेटिकली वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगी, 101 इसके अंदर आ जाएगी। आपको मैन्युअली अलग से इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। ये एडवांटेज है कि इसका कंस्ट्रक्टर्स का बहुत हैवीली यूज किया जाता है और बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। तो ये एग्जांपल, ये पॉइंट्स नोट कर लो, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। थैंक यू।